So dear students, let's start our third chapter. How do organisms reproduce? मतलब जीव कैसे प्रजनन करते हैं। बहुत पहले या आप लोग बहुत क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स के एक क्राइटेरिया में आप लोग पढ़ते होंगे कि लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि रिप्रोडक्शन जो है वो हमारे शरीर के अन्य क्रियाकलापों जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, उसके जैसा आवश्यक कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी यह मानव को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया है। क्योंकि रिप्रोडक्शन में हमारी बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है। अगर हम लगातार इसको बनाए रखें तो हमारी पूरी एनर्जी ख़त्म हो सकती है, यानी कि पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो आदमी मर भी सकता है, एक तरह से ये देखा जाए। लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम इस प्रक्रिया को ह्यूमन बनाए रखता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर अपने जैसे प्राणियों के आगे अस्तित्व बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो एक्चुअल में रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसिस। मतलब रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर आदमी के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने पहले के ऑर्गेनिज्म द्वारा, सेम ऑर्गेनिज्म द्वारा एक नया उसी का पार्ट बनाना। जैसे हम लोग अपने माँ बाप से पैदा हुए, मतलब माँ के द्वारा, लेकिन पिताजी का सहयोग रहा तो हम लोग एक उनके जैसी कॉपी बन के तैयार हुए। इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन रिप्रोडक्शन में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें क्या वो एग्जैक्ट जो पैदा होते हैं, जो भी, जैसे मान लीजिए कि जानवर हुए या फिर पेड़ पौधे हुए या फिर हम लोग हुए, तो क्या एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने माँ बाप की? इसका आंसर अब आगे आता है। अब हमारा सेकंड टॉपिक है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी होते हैं स्वयं के? मतलब जैसे रिप्रोडक्शन, हम लोग जो है रिप्रोडक्शन के द्वारा जब आए हैं, जन्म हुआ, तो क्या एग्जैक्ट अपने पिताजी की तरह है या एग्जैक्ट अपनी माँ की तरह है? आइए देखते हैं वो ऐसा क्यों नहीं होता। एक्चुअली पिछले साल आप लोगों ने सेल पढ़ा होगा। सेल के स्ट्रक्चर में बीच में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर, मान लीजिए न्यूक्लियस को ये बड़ा करके दिखाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये बीच में एक पार्ट होता है और इसमें जो से उसको कहते हैं केंद्रिका सेंट्रॉइड्स। इसमें जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्रोमोजोम्स। ये क्रोमोजोम एक्चुअली जो है प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसकी बनावट में चूँकि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर खिंचा होता है, तो उसी में यह एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो डीएनए होता है, यह
रिप्रोडक्शन के टाइम में जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसके थ्रू यह डीएनए जो है ट्रांसफ़र होता है। यानी कि हमारे बनने की प्रक्रिया में जब ये सेल के थ्रू डीएनए जाता है तो चूँकि डीएनए का काम ये होता है कि यह पहले की यानी कि हमारे माता पिता की सारे गुणों को, सारे मतलब एग्जैक्ट पूरे नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को एग्जैक्ट कॉपी करते हैं और यह कॉपी करके हमारे बनने की प्रक्रिया में वह गुण हमारे में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ तक कंफर्म हो गया। इसके बाद चूँकि यह जो डीएनए होता है यहाँ से यह 2 कॉपीज में बनता है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी होती है उसको यह सेल अपने सेल ऑपरेटर्स के द्वारा रख लेता है। चूँकि ये केमिकल प्रोसेस द्वारा यह सब होता है तो एक कॉपी जो है आउट हो गई, वह ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है इसलिए उसे आउट कर देता है। फिर से समझिए, सेल के अंदर ये केंद्रिका यानी कि सेंट्रॉइड्स, इस सेंटर में यह जो होता है ये क्रोमोजोम्स होता है। ठीक, क्रोमोजोम्स में ये जो स्पेशल स्ट्रक्चर बना होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का, जो प्रोटीन का बना होता है, इसका काम होता है कि मनुष्य के गुणों को समाहित करना, उसमें बनाए रखना। अब यह जो है यहाँ से केमिकल प्रोसेस के द्वारा 2 पार्ट में तैयार होता है, लेकिन एक पार्ट जो अच्छा होता है ओरिजिनल टाइप का उसको यह सेल रख लेता है, दूसरे को आउट कर देता है। अब जब ये एक्टैक्लिक जो ओरिजिनल पार्ट होता है अब जो इस सेल में रहता है यानी कि इसके स्ट्रक्चर को, अपने गुणों को बनाए रखता है, यह गुण जो होता है अब ये सेल 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, सेल का डिवीज़न भी होता है। अब ये सेल का डिवीज़न हुआ, इसके बाद जब ये रिप्रोडक्शन में भाग लिया, यानी कि चूँकि रिप्रोडक्शन में 2 प्रकार का होता है, उसे हम आगे बताएंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन अभी ये बात हो रही है रिप्रोडक्शन की केवल। तो जब ये रिप्रोडक्शन में भाग लेगा तो रिप्रोडक्शन में भाग लेता है तो यह एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है अपने पहले का, मतलब जो इस सेल को प्रोड्यूस किया रहता है उसके एग्जैक्ट सेम गुण इसमें नहीं होते हैं, कुछ एक डिफरेंट हो जाते हैं। उसके कारण भी होते हैं, टेम्परेचर होता है, कई जगह की जलवायु होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है सिमिलर और एक होता है आइडेंटिकल। सिमिलर तो होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते। सिमिलर मतलब जैसे आप लोगों ने जैसे मैथ्स में ट्रायंगल पढ़ा होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो सकता है, गुण होते हैं, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल ये एंगल, ये एंगल ये एंगल मिल जाए, सिमिलर हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन सिमिलैरिटी का क्या है? सिमिलैरिटी का है कि एकदम जैसे ये जो है, जैसे ये बनता है उतना ही बड़ा एकदम ये भी बनना चाहिए, जितना ये है उतना ही ये बनना चाहिए, जितना ये है उतना ही ये होना चाहिए। ठीक, अब सिमिलर में मतलब हो गया, यहाँ पे मैथ से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कि ये आइडेंटिकल इसको कह सकते हैं मैथ्स में, लेकिन सिमिलर समरूप, एक ही रूप का, ये भी वही रूप है, ये भी वही रूप है, ट्रायंगल इसको भी कहेंगे, ट्रायंगल इसको भी कहेंगे। तो इस प्रकार यह सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता, यानी एक जैसा नहीं होता, इसलिए इसमें वेरिएशन आ जाता है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो
रिप्रोडक्शन में जो हम लोग का रिप्रोडक्शन होता है या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी का हम लोग रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, यानी कि जब एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है तो इसमें वेरिएशन आ जाता है। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब कि जैसे मान लो कि मैं हूँ, मेरा बच्चा आया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे जैसा ही हाइट लेगा, मेरे जैसा ही उसका चेहरा वरा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर होगा, तो इसलिए उसे कहते हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। ओके, अब वेरिएशन का फ़ायदा क्या है? वेरिएशन होता है तो चूँकि अभी बोले कि कहीं पे टेम्परेचर अलग होता है, कहीं पे उसका रीजन, जैसे मान लो कि प्लेन रीजन से वह जो है हिली रीजन में कोई आदमी गया, हिली रीजन के आदमी का बनावट अलग होता है, प्लेन रीजन का अलग होता है। मतलब ये जो वेरिएशन होता है, तो इस वेरिएशन के थ्रू इम्प्रूवमेंट भी होता है, और इसी वेरिएशन के थ्रू आदमी जो है इस अर्थ पे अपना लाइफ बचाए रखता है। जैसे पहले आजकल के जितना गर्मी नहीं थी, पहले वैसे आदमी दूसरे टाइप के हुए, लेकिन अगर वेरिएशन नहीं हुआ रहता, हम लोग टेम्परेचर पहले जैसा ही सहने के आदी होते, तो आज हम लोग इस पृथ्वी पर नहीं रह पाते। ठीक, तो इस तरह वेरिएशन जो है, चाहे वो जानवर हो, ह्यूमन हो, प्लांट्स हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, सब में वेरिएशन ज़रूरी होता है, और वेरिएशन का फ़ायदा मिलता है अपनी लाइफ को बचाए रखने के लिए। तो इस प्रकार हम लोग जो है यह 8.1.1 तक समझ लिए। 8.1.1 में वेरिएशन है, और वेरिएशन क्यों चाहिए और क्या उसका फ़ायदा होता है, यह हो गया। अब 8.1.2 है, सॉरी 8.2.1 है। यहाँ से अब एक दूसरा हम इसी का पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है यह दो टाइप का होता है। पहला असेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल किसे कहेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, यानी कि एक ही पेरेंट्स, मतलब माता पिता में से कोई एक। ये ह्यूमन पे नहीं होता है, इसको ऐसे मैंने समझा दिया कि माता पिता में से एक कोई, यानी कि कोई भी एक आदमी होता है और उसी से रिप्रोडक्शन होता है। जनरली यह जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। यह ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकते हैं, या सिंपल मल्टी सेलुलर में होता है। ध्यान रखना, रिप्रोडक्शन टू टाइप्स का, असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता है कि जिस रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। यह जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें होता है। इतना स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद जब हम इसमें आगे चलते हैं तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यह कई तरीकों से होता है। फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब होता है
द्विखंडन, दो भागों में खंडित हो जाना। दो भागों में खंडित हो जाना, टूट जाना, बट जाना, जैसे आप समझो। अब ये जो बाइनरी फिजन है, यह मोस्टली जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल में अमीबा एंड पैरामीशियम, यह जो होता है ठहरे हुए पानी में, जैसे कि पॉन्ड्स में, लेक में, इसमें पाए जाते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि बहुत हाईली मैग्नीफाइंग ग्लास से इसको हम देख सकते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप वगैरह से। ओके, अब जैसे मान लीजिए ये इसमें ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये अमीबा, क्योंकि अभी बताया गया है कि यह यूनिसेलुलर में होता है। यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ही सेल होता है। अब ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय प्राणी अमीबा, अमीबा ऐसा अपना होते हुए ये रूप ऐसे होता है, ऐसे होता है। धीरे धीरे इसमें यह बंटने की प्रक्रिया में चलता है और इसके बाद यह दो भागों में विभाजित होता अपने आप। जब ये मैच्योर होता है तो धीरे धीरे श्रिंक करता है, या जो है इसमें दो न्यूक्लियस बनना स्टार्ट हुआ, और एग्जैक्टली जब ये एक्चुअली ये ऐसे होता है, और जब ये पूरा मैच्योर हो जाएगा तो यहाँ से ये कट होके अपने आप अलग हो जाएगा और यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसको कहते हैं बाइनरी फिजन। स्पष्ट है? अब बाइनरी फिजन के अलावा मल्टीपल फिजन भी होता है। बाइनरी फिजन अमीबा पैरामीशियम एक एग्जाम्पल हो गया, इसको आप लोगों को याद रखना होगा। इसके बाद एक एग्जाम्पल आता है लेशमेनिया, LEISMANIA, लेशमेनिया। यह एक पैरासाइट है जिससे काला जार होता है, ब्लैक फीवर। यह जो होता है इसमें, जैसे ये लेशमेनिया हो गया, तो इसमें ऐसे एक धागा जैसा या चाबुक जैसा, चाबुक जो हंटर होता है, ऐसा एक स्ट्रक्चर निकल आता है। ठीक, और फिर ऐसा निकल के यह जो है फिर अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो यह चाबुक को कहते हैं व्हीप लाइक स्ट्रक्चर। यह व्हीप लाइक स्ट्रक्चर इसको दो पार्ट में बांट देता है, यहाँ से निकलता है, फिर दो पार्ट में होता है, यह अपने आप को द्विखंडित कर लेता है। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हो गया लेशमेनिया। अब फिजन में एक यह जो है फिजन का पार्ट हुआ, फिजन में यह पहला पार्ट हुआ बाइनरी फिजन। अब दूसरे तरीके से होता है मल्टीपल फिजन, दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, यानी बहुखंडन। बहुत सारे भागों में टूट जाना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम PLASMODIUM, यह भी एक पैरासाइट है और यह मलेरिया वाले मच्छरों में पाया जाता है। इसी के कारण हम लोगों को मलेरिया होता है। तो यह मलेरियल पैरासाइट है। एक्चुअली ये जब ऐसे होता है, मान लीजिए इसका सेल है, ये न्यूक्लियस है सेल का। अब इसमें क्या होगा कि यह अपने आप को बहुत सारे पार्ट में यहाँ पे ऐसे ही डिवाइड कर लेगा, और उसके बाद इसको अलग अलग करके ये अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाएगा। यह हो गया मल्टीपल फिजन। आप लोगों को समझना है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चल रहे हैं, जिसमें सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है रिप्रोडक्शन के लिए। उसमें पहले टाइप का रिप्रोडक्शन है फिजन। फिजन मतलब खंडन। खंडन में दो प्रकार होता है,
एक होता है बाइनरी यानी कि द्विखंडन, और एक होता है मल्टीपल यानी कि बहुखंडन। बाइनरी फिजन में अमीबा पैरामीशियम और लेशमेनिया हुआ था। मल्टीपल में ये प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल। ये टोटल आप लोगों को याद रखना होगा। इसके बाद जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट आता है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, अब ये जो फ्रैगमेंटेशन है इसको जो है फ्रैगमेंटेशन में कोई ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वह क्या होता है कि उसके सेल डिवाइड होते जाते हैं। वह 2 और मोर पार्ट में यह डिवाइड हो जाता है। इसको कहते हैं हम फ्रैगमेंटेशन।